हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम ऑटोमेटेड रूल्स यूज कर सकते हैं गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। ऑटोमेटेड रूल्स एक फीचर होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। कंडीशंस के इस हिसाब से हम एक्शंस ले सकते हैं। अगर सपोज करिए काफी टाइम ऐसा होता है कि हम कैंपेन्स मैनेज कर रहे होते हैं, तो हमको एक कंटिन्यूअस चेक रखना पड़ता है अपने अकाउंट के परफॉर्मेंस के ऊपर कि अकाउंट कैंपेन परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। तो उस केसेस में हम ये ऑटोमेशन अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे ये सिस्टम कंटिन्यूअस चेक रखता है कैंपेन के ऊपर और हमें निगरानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि एक क्लाइंट ने हमको $5,000 दिए हैं कैंपेन मैनेज करने के लिए। अब हमारे पास बजट है $5,000 का ही। ओके, तो हमें कंटिन्यूअस चेक इस बात का रखना है कि कैंपेन 5,000 से ज्यादा स्पेंड ना करे। सो उस केस में हम एक ऑटोमेटेड रूल बना सकते हैं जो कि यही चेक करेगा कि कैंपेन का बजट 5,000 तक पहुंचा या नहीं। जैसे ही कैंपेन का स्पेंड $5,000 पे पहुंच जाएगा, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उस कैंपेन को पॉज कर देगा। तो इससे फायदा यह हो रहा है कि हमारे पास एक कंटिन्यूअस चेकिंग चल रही है जिसमें हमको अपना टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके कैंपेन्स पे चेक रखता है और एक्शंस लेता है जब भी कोई कंडीशंस मीट होते हैं। सो आइए देखते हैं कि कैसे हम इन्हें बना सकते हैं गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। सो अकाउंट के अंदर लॉग इन करके गाइस, जब हम टूल्स एंड सेटिंग्स में जाते हैं, अंडर बल्क एक्शंस आपको रूल्स मिलेंगे। इसे हम ऑटोमेटेड रूल्स बोलते हैं। आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के रूल्स यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि कैंपेन रूल्स, एड ग्रुप, कीवर्ड्स, एड्स। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स हैं जो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं कुछ टाइप्स जैसे कैसे बनाने हैं उन्हें। फॉर एग्जाम्पल, कैंपेन रूल्स। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि बजट से रिलेटेड, तो वो हम कैंपेन रूल्स में बना सकते हैं। तो सबसे पहले रूल का एक नाम देते हैं हम, और फिर ये हमें बताना है कि हम ये किस अकाउंट पे अप्लाई हो रहा है। तो ये कस्टमर आईडी है जिसपे ये रूल अप्लाई होगा। ओके, एक्शन का कोई नाम भी दे सकते हैं हम चाहे तो। ओके, हम चाहे तो ये रूल स्पेसिफिक कैंपेन्स पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर पूरे अकाउंट पे अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं रूल ये बनाना चाहता हूँ कि मैं उन कैंपेन्स को पॉज करना चाहता हूँ जिन पे स्पेंड 5,000 तक पहुंच जाता है। जैसे ही कैंपेन का स्पेंड 5,000 पहुंचे, मैं चाहता हूँ कि वो कैंपेन्स पॉज हो जाए। तो सबसे पहले हम कंडीशन डालेंगे। कंडीशन ये है कि स्पेंड $5,000 हो गया है। सो कॉस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कॉस्ट जब $5,000 हो जाएगा, तब हमें ये एक्शन लेना है। एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि हमें पॉज करना है कैंपेन। तो इस तरह हमारा ये एक रूल बन गया। इसी तरह के आप 5 और रूल बना सकते हैं। ओके, और उनको एक ऑर्डर में सेट भी कर सकते हैं कि मुझे सबसे पहला कौन सा रूल चाहिए, उसके बाद वाला कौन सा चाहिए। एक सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह हम 5 अलग अलग रूल्स एक ही टाइप में सेट करके चला सकते हैं। तो इस तरह हमारा एक रूल बन गया। अब इसका फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये रूल कितनी बार चेक होगा। ओके, सो वंस एवरी डे, आरली, डेली, वीकली, मंथली। आप एक डेली रूटीन सेट कर सकते हैं कि कब ये चेकिंग होनी चाहिए। ओके, अब टाइम भी सेट कर सकते हैं जब सिस्टम अकाउंट के अंदर जाएगा और इसका चेकिंग करेगा। इसके बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको हम ईमेल, अपने ईमेल पे सेंड करवा सकते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ओके अकाउंट के अंदर। सो इस तरह हमारा एक बजट का रूल हम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। ये एक हो गया। इसी तरह हम एड ग्रुप रूल्स, एड रूल्स, कीवर्ड रूल्स भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल, कीवर्ड रूल्स। सो कीवर्ड रूल्स में मैं ये एक रूल बनाना चाहता हूँ कि मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि कौन से मेरे अच्छे कीवर्ड्स हैं और बुरे कीवर्ड्स हैं। जो अच्छे कीवर्ड्स हैं उनके बिड्स में बढ़ाना चाहूंगा क्योंकि वो काम कर रहे हैं, वो क्लिक्स लाते हैं, इंप्रेशंस लाते हैं, कन्वर्जन्स लाते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि उनके बिड्स बढ़ जाएं क्योंकि वो फिर और ज्यादा क्लिक्स, इंप्रेशंस ला पाए। और वैसे ही बुरे कीवर्ड्स जो हैं, जो बैड कीवर्ड्स हैं, जो परफॉर्म नहीं कर रहे, उनके बिड्स में कम कर देना चाहता हूँ। तो मैं कंडीशन ये जानना चाहता हूँ, ये चेकिंग ये करना चाहता हूँ कि जब भी कोई कीवर्ड का परफॉर्मेंस
एक हद के ऊपर चला जाए, मतलब कि परफॉर्मेंस काफी सही रहे, तो उनका बिड बढ़ जाए अपने आप। और जिन कीवर्ड्स का परफॉर्मेंस एक लेवल के नीचे चले जाए, उन कीवर्ड्स के बिड अपने आप कम हो जाए। सो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अगेन वही है कि सबसे पहले ये सारे कीवर्ड्स पे अप्लाई होगा या सिलेक्टेड की कैंपेन्स के कीवर्ड्स पे आप चूज करना चाहते हैं, आप चूज कर लें। उसके बाद हम कंडीशन डालेंगे। कंडीशन क्या है कि लेट्स से कीवर्ड का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम सीटीआर देखते हैं कि सीटीआर काफी अच्छा रहे। सो लेट्स से मैं बोल रहा हूं अगर सीटीआर 2% से ज्यादा है, और इसमें मैं दूसरा कंडीशन भी ऐड करूंगा कि कन्वर्जन्स भी आ रहे हैं, और अगर कन्वर्जन्स 1 से ज्यादा है, मतलब कि कुछ ना कुछ कन्वर्जन्स आए हैं, तो ये मेरे अच्छे कीवर्ड्स हैं, राइट? ओके, ये मेरे अच्छे कीवर्ड्स हैं, तो इन अच्छे कीवर्ड्स पे मैं बिड बढ़ाना चाहूंगा। सो मैं चेंज कीवर्ड बिड्स करूंगा। तो इसमें सिस्टम गूगल हमको ऑप्शन देता है कि आप नया बिड सेट करना चाहते हो, या आप इंक्रीज बिड करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो इंक्रीज बाय परसेंटेज करोगे या अमाउंट करोगे, वो हम सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये कीवर्ड्स अच्छे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई होते हैं, तो मैं उनके बिड्स 10% से ज्यादा बढ़ा देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ आप एक अपर बिड लिमिट भी लगा सकते हो, जिसका मतलब ये होता है कि हम ये नहीं चाहते कि बिड बढ़ता ही जाए और अनलिमिटेडली बढ़े। हम चाहेंगे कि वो एक लिमिट तक ही बढ़े, तो यहाँ पे आप अपना अपर लिमिट सेट कर सकते हो। इस तरह एक कीवर्ड रूल हमने बना दिया है हमारे अच्छे कीवर्ड्स के लिए, जहाँ पे सिस्टम कंटिन्यूअसली चेक करेगा कीवर्ड्स का परफॉर्मेंस, और जैसे ही ये कंडीशन मीट होगा, उन कीवर्ड्स पे 10% बिड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इस तरह हम एक कीवर्ड का रूल बना सकते हैं। सिमिलरली हम चाहें तो एड्स का रूल बना सकते हैं। एड रूल्स में जाके अब एड रूल्स में मैं ये करना चाहता हूं कि मैं ये आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कौन से मेरे एड्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे। जो भी कीवर्ड एड्स जो भी एड्स परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको हमें पॉज कर देना चाहता हूं। तो मैं पहले ये चेकिंग करना चाहता हूं कि कौन से एड्स सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। सो अगेन हम वही अप्लाई करेंगे। कंडीशंस ये रहेंगे कि ऐसे एड्स जिनके सीटीआर बहुत ज्यादा कम है। सो लेट्स से सीटीआर इज लेस देन 1%। ठीक है, कंडीशन दूसरा कंडीशन में डाल सकते हैं कि कन्वर्जन भी नहीं आ रहे। कन्वर्जन्स हम बोल देंगे लेस देन 1। तो ऐसे एड्स जिनमें सीटीआर बहुत कम है, कन्वर्जन्स बिल्कुल नहीं आ रहे, ये अच्छे कीवर्ड्स, अच्छे एड्स हैं ही नहीं। तो इनके साथ इनको मैं पॉज ही कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा एक्शन पॉज एड्स। तो इस केस में क्या होगा, सिस्टम रोज चेक करेगा ऐसे एड्स जिनके सीटीआर 1% से कम है, कन्वर्जन भी 1 से कम है, और जैसे ही वो ऐसे किसी एड्स को आइडेंटिफाई करेगा, ऑटोमेटिकली उन्हें पॉज कर देगा। तो ये हमारा एक और ऑटोमेटेड रूल बन गया एड्स के अराउंड। इस तरह गाइज हम अलग अलग टाइप के ऑटोमेटेड रूल्स बना सकते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, जिससे कि एक कंटिन्यूअस चेकिंग रहती है हमारे अकाउंट के ऊपर। हमें बार बार आके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टम ऑटोमेटिकली कंडीशंस के बेसिस पे चेकिंग करता है, और जब भी वो कंडीशंस मीट होते हैं, कुछ एक्शंस लेता है। इससे हमारे स्पेंड बचते हैं, हमारा परफॉर्मेंस ठीक रहता है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को हम मेंटेन कर पाते हैं। आई होप दिस मेक सेंस। सबको समझ में आया कि ऑटोमेटेड रूल्स यूज कैसे करना है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग इन टू दिस सेशन टूडे। हैव अ ग्रेट डे गाइज।